Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Salman Rafi Khan, your host, live on Stripe Pakistan for Azadi series. Today's topic is all about the project management and the challenges which project managers are confronting with nowadays. और सबसे पहले मैं स्ट्राइप पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आप लोग को बता दूं कि what is Stripe Pakistan and who we are. Stripe Pakistan is a team of professionals and focused individuals who came across from diverse backgrounds, having been associated with names like Maersk, Nestle, Siemens, Samba Pakistan, K Electric, SSGCN, Abacus Consulting, and Fauji Fertilizers, etc. What we are doing, what we have in our shelf is we are offering services in management consultancy, training platform, and workshops for personality development. Basically, what we are offering to our corporate clients and individuals and professionals is having three main domains, or you can say 3 कैटेगरीज में हम अपने प्रोडक्ट मार्केट करते हैं। तो हम जिसमें नंबर 1 पर्सनल डेवलपमेंट है, जिसमें एचआर से रिलेटेड, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग्स, कंसल्टेंसी और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम उसमें ऑफर करते हैं। इसके बाद हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है। बिजनेस मैनेजमेंट में हमारी जितनी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेस ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग्स है, वर्कशॉप्स है, कंसल्टेंसी है, वो हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें सर्विसेज ऑफर करते हैं। और टेक्नोलॉजी, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी डिटेलिंग एक ट्रेनिंग्स हैं, इसमें आपकी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन से लेकर आपकी सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी और कंसल्टेंसी और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम उसमें सर्विसेज, ट्रेनिंग्स और कंसल्टेंसी ऑफर करते हैं अपने कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में और इंडिविजुअल कैपेसिटी में। नाउ आई वुड लाइक टू थैंक टू माय ऑनरेबल गेस्ट, जो गेस्ट स्पीकर है हमारे खालिद हुसैन साहब, जिन्होंने एक अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और डेफिनेटली इंडस्ट्री और एक्सपीरियंस और उनका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो हमसे जो उसके बारे में थोड़ी सी एक गुफ्तगू शनीद हमने डिस्कशन और डायलॉग हमारे साथ एक जो रखी उसमें। और थोड़ा सा खालिद हुसैन साहब के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि खालिद साहब इज़ अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैविंग अ various diversified qualifications. He has done an MBA in banking and finance, MCS in software engineering, and also done PMP, CISA, and ITIL certifications. IBM, he has also holds a badge from IBM in blockchain foundation development and blockchain essentials. Currently, he is serving in the capacity of Vice President, Wing Head in the largest bank of Pakistan in technology and digitization group. He has over 20 years of versatile industry experience and having been managing multi-million-dollar projects in different different strategic importance, or this is related to the complexity. He has served in Samba Bank, Al Habib, Algorithm Consultancy, and Century 21 Textile. तो वेलकम ऑन बोर्ड खालिद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने अपने एक बिजी स्केड्यूल में से टाइम स्पेयर किया हमारी ऑडियंस के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि कुछ वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और उसके जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से वो कुछ सीख सकें, सुन सकें, इंडस्ट्री के और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से कुछ बेनिफिट हो सकें। तो वेलकम अगेन, और हम इसको स्टार्ट करते। कुछ फीडिंग क्यूरीज थी, क्वेश्चन था जो चैलेंजेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और प्रोजेक्ट मैनेजर्स के हवाले से जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर फेस करते हैं और उसको सही तौर पे रिजॉल्व नहीं कर सकते या करते, और वो इग्नोर हो जाता है और इवेंचुअली प्रोजेक्ट
एज अ होल वो एक सक्सेसफुल नहीं एग्जीक्यूट हो पाता। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज अ प्रोजेक्ट एंड बेसिक्स एंड एसेंशियल्स ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा आप, Sure. हाईलाइट कीजिएगा। Assalamu alaikum to all the audience, and Jazakallah Salman for the detailed introduction. Or I was really amazed कि जिस तरीके से आप लोग इंडस्ट्री में ये इनिशिएटिव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रिसाइट अ शॉर्ट दुआ, रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, कमिंग बैक टू योर इंट्रोडक्शन एंड द क्वेश्चन दैट यू हैव रेज्ड, थोड़ा सा मैं इसके आई वांट टू गो अ स्टेप बैक, और मैं ताकि ऑडियंस को जो है वो हम एक पेज पर ले आएँ ताकि हमें पता हो कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसकी हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ इट्स आर्ट एंड साइंस, और ये कोई अभी इस सदी की या इस सेंचुरी की कोई नई फील्ड नहीं है, बल्कि इट हैज़ बीन अराउंड सिंस 1960s। और इसको स्टैंडर्डाइज किया गया जब PMI यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ स्टिल हेयर अराउंड, एंड इट इज़ स्टिल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और मकसद उनका ये था कि एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन और दूसरी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी सिमिलर काइंड ऑफ चैलेंजेस आते थे, जहाँ पर उनको कि हाउ टू manage any endeavor where there are multiple people trying to achieve a goal. तो उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए, चैलेंजेस को देखते हुए स्टैंडर्डाइज किया चीज़ों को, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का क़याम आया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5-6 डिकेड्स उन्होंने ये सारी प्रैक्टिसेस, ये सारे जो PMI के अम्ब्रेला के अंडर में स्टैंडर्डाइज की, और इसके सारे स्टैंडर्ड्स अपने पब्लिश किए अंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज के नाम से। तो व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, मैं पहले थोड़ा सा इसकी बुकिश और एकेडमिक डेफिनेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू द PMI या PMBOK, वो एक टेम्पररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोजेक्ट सर्विस और अ रिजल्ट। अच्छा, इसमें इन अल्फाज को बहुत ज़रूरी है कि हम इसका थोड़ा सा डाइसेक्ट करें और देखें कि व्हाट एग्जैक्टली दिस डेफिनेशन टेल्स, कि ये एक इसमें वर्ड आता है टेम्परेरी। तो ये प्रोजेक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है और उसके अंदर ये जो एक प्रॉपर्टी बताई गई ना, टेम्परेरी होता है प्रोजेक्ट, ये बहुत नेसेसरी है इसको समझना कि एनी एंडेवर, एनी अंडरटेकन विच इज़ विच इज़ अराउंड दैट यू आर थिंकिंग, वो एक सर्टेन लाइफ के स्पैन में स्टार्ट होगा, शुरू होगा, ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ यानी ये टेम्परेरी है। एनीथिंग विच इज़ रिपीटेटिव एंड विच इज़ गोइंग ओवर इन अ साइकिल, इट्स नॉट अ प्रोजेक्ट, इट्स अ बिजनेस एज यूजुअल एक्टिविटी। फिर आता है कि एक प्रोजेक्ट की सर्टेन जो है वो आपकी एम होगा, देयर शुड बी सर्टेन प्रोजेक्ट का कोई ना कोई डिलीवरेबल होगा जिसको आप अचीव करना चाहेंगे। आइदर इट्स अ प्रोडक्ट, इट्स अ सर्विस, और यू वांट टू हैव अ डिलीवरी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल आप एक घर बनाना चाहते हैं तो इट्स अ प्रोजेक्ट फॉर यू। लेकिन आप अगर ठेकेदार हैं तो ऑल्दो एवरी न्यू अंडरटेकन जो है वो आप प्रोजेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन वो आपका रोज़ाना का काम है। तो अगर आप उसको एज अ प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं और उसके अपने प्रोजेक्ट के लिए जो है वो सारे प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को लेके चल रहे हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। चलो, कमिंग बैक टू व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So the project management is the application of the knowledge, skills, tools, and the technique that are required to manage the project activities and to meet
द प्रोजेक्ट गोल्स और द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये थोड़ी सी बुकिश डेफिनेशन हो गई है, जिसे हम कहेंगे कि एक एकेडमिक डेफिनेशन है जो कि पीएमआई भी अंडरटेक करता है और जिसे पब्लिश भी किया जाता है हर जगह, यू विल सी। बट रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती है। मेरे लिहाज से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो एक मदर और एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह का है। यानी वो आपका बेबी है, प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर का बेबी होता है। तो उसने उसको हर तरीके से सोते जागते उठते बैठते हर तरीके से मैनेज करना है उसके लिए जो है वो। और प्रोजेक्ट मैनेजर का काम जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता कि जनाब उसने प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया, अब वो बैठ के यू कैन नॉट सिट बैक्स एंड रिलैक्स। दिस इज नॉट हाउ प्रोजेक्ट मैनेजर्स लाइफ इज। नाइदर प्रोजेक्ट मैनेजर इज रन इन द वे। तो आपने जो है वो फिर प्रोजेक्ट जो है वो रोता भी है, और इवन समटाइम्स ऐसा वक्त भी आता है कि आपने उसका डायपर भी चेंज करवाना पड़ता है। तो आपने सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आपने इसके अंदर अप्लाई करनी होती है। अच्छा, तो ये तो एक शॉर्ट ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन हो गया था जो मैंने प्रोजेक्ट के हवाले से किया। वैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो, अगर मैं थोड़ा सा और इसको डीप डेप्थ में जाऊं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेसेस होते हैं वो अमूमन नॉर्मली जिन्होंने ओवर द टाइम ये इवॉल्व होके सामने आए हैं कि देर आर 5 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस, ठीक है। जो ठीक कि है। एक नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो अगर आप ले रहे हैं तो वो फॉलो करते हैं लाइफ साइकिल में। कह लें कि वंस आप यू वांट टू डू अ प्रोजेक्ट, सो आपने उसका कंसीव कर लिया है आइडिया वगैरह को, तो यू विल गो इनटू इनिशिएटिंग फेज। ठीक है, उसको मैं डिटेल में भी थोड़ी सा बता देता हूँ। देन यू विल गो इनटू द प्लानिंग फेज, देन कम्स द एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड once you have started the executing the project, then you start your monitoring and controlling of the project activities. And ओके। once आपका प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाते हैं, देन यू विल क्लोज द प्रोजेक्ट। तो ओके। दीज आर द 5 मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस या ग्रुप्स हैं, जैसे 5 ग्रुप्स कह लें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, जहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट को अमूमन इसकी पैटर्न में ही फॉलो कर रहा होता है। जबरदस्त। ऑल्दो मैं क्योंकि शुरू से आईटी इंडस्ट्री में ही हूँ, मैं आई स्टार्टेड माय करियर एज अ प्रोग्रामर, और देन सीनियर लेवल पे मूव होने के बाद जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आईटी मैनेजमेंट की तरफ जो है वो शिफ्ट हुआ मैं। तो आईटी के थोड़े से प्रोजेक्ट्स जो है, ऑल्दो कमिंग बैक टू द यू नो इनिशियल डिस्कशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इट्स अ जेनेरिक फील्ड which can be applied to any industry। ठीक है, लेकिन however having said that, there are some specifics of every industry, और जिसको आपने फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, अगर आपने उसको ले, या आईटी इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री के अपने जो है वो वेरिएबल्स भी होते हैं, और उसके अपने जो है वो कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं इंडस्ट्री के, जो कि आपको जानने ज़रूरी होते हैं। और अगर पाकिस्तान की इन्वायरमेंट की बात करेंगे हम, तो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को या प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो मल्टीपल हैट्स पहनने पड़ते हैं, और ही हैज़ टू बी टेक्निकल मैनेजर एज वेल। तो ये भी थोड़ा सा एग्जैक्टली। हमें पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से देखें, क्योंकि अगर एक आईटी का बंदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में चला जाएगा, और तो वो शायद मैनेज तो कर ले प्रोजेक्ट, लेकिन उसको बहुत सारी जगह पर किसी न किसी सिविल इंजीनियर की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अगर आप एक एग्जैक्ट। ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, कोई एक रोड पेमेंट करवा रहे हैं, या कोई और एक बिल्डिंग रैक करवा रहे हैं, तो वहाँ जी पर जी। आपको किसी न किसी जो है वो इंडस्ट्री के, जैसे कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से रुजू करना पड़ेगा।
एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। दिस इज हाउ यू मूव इनटू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वेल एक्सीलेंट खालिद भाई, आपने बहुत अच्छी तरीके से एक एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, और पेरेंट चाइल्ड का और मदर चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट था, और एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो एक इंडस्ट्री का जो है, जैसे आपने सिविल इंजीनियर के एक एग्जांपल दी, बड़ी वैल्यूबल पॉइंट्स हैं, और हमारे व्यूअर्स के लिए भी और हमारे लिए भी एक एज अ लर्निंग कर्व, एज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस लर्निंग पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल और यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, उनके लिए कि एज अ प्रोजेक्ट व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरीके से लेके चलना है, और उसको उसके एसेंशियल्स, उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल्स, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, अल्हम्दुलिल्लाह। कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 2, मेरा सवाल ये है कि हाउ कैन अ प्रोजेक्ट मैनेजर interact with customers and stakeholders during the project, before the project and after the closure? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को, व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए कि कस्टमर से और स्टेक होल्डर से इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, what are the challenges that a project manager is confronting with nowadays? आप उस पे इंटरनेशनल मार्केट, आप उसमें लोकल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की मार्केट, दोनों को आप ज़ाहिर आपका एक वर्सेटाइल और डाइवर्स एक्सपीरियंस है। आप मलेशिया में भी आपने किया, सऊदीया में भी किया, पाकिस्तान का तो डेफिनेटली है ही, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। जी सलमान, अभी में जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, it's mostly interacting with the people. It's not the machines that you are going to manage. It's not the brick and mortar things that you are going to manage. It's the people that you are going to manage, and it's the people who will make or break. तो उनसे जो है वो इंटरेक्शन जो है वो बहुत अर्ली स्टेज से, आप प्रोजेक्ट की जब से आप कि प्लान कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज, जब आप प्रोजेक्ट को जो है वो इनिशिएट कर रहे हैं, उस वक्त से आप you need to set up a baseline, you need to set up the expectations of the whole project team, और उनसे जो है वो आप, there are few do's and don'ts of the how you interact with the customers and how you will manage the stakeholders during the project. तो बल्कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या कोई भी मैनेजमेंट इन जनरल फॉर दैट मैटर, वो 70% ऑफ द टाइम इज द कम्युनिकेशन। मैं आपको पहले से ये बता दूं कि इट्स 70-75% जो है वो कम्युनिकेशन होता है, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर काउंटर पार्ट्स, योर टॉप एंड बॉटम hierarchy, and your rivals, either it's your vendors, either it's your other stakeholders, either it's the government entities, इन सब से जो है वो आपने इंटरेक्शन करना होता है और थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट करना होता है आपने। तो सबसे पहले जो है ना, अगर आपने एक्सपेक्टेशन सेट नहीं की फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो फिर आपका डीरेल हो जाएगा। जैसे हमारे, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर या एक अच्छा जो है वो प्रोग्राम मैनेजर या प्रोजेक्ट का जो है वो डायरेक्टर आपको नहीं मिलता है, तो प्रोजेक्ट जो है वो खुद ही डिरेल हो जाता है और साइलों में जाके वो खामोशी से बैठ जाता है प्रोजेक्ट भी साइड में जाके। तो ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ था, एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, देन केम इन अनदर प्रोजेक्ट के जो है वो डायरेक्टर को लेकर आए, तो उन्होंने जान भर दी प्रोजेक्ट की टीम में, एक नई रूप फूंक दी थी। किस तरीके से? उनका कम्युनिकेशन हिस्सा है, हाउ ही इंटरेक्टेड विद द इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड आउटसाइड स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि टीम की फॉर्मेशन के सर्टेन स्टेजेस होते हैं, टीम की नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग की तरफ, जो आपने मैनेजमेंट में भी, जनरल मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा। तो जब तक आप टीम को फॉर्म नहीं करते, आपकी अपनी जो टीम होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की भी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम होती है आपने, जिससे आपने काम लेना होता है, अगर वो आपने नहीं सही तरीके से उनको फॉर्म किया, तो वो फिर परफॉर्म भी नहीं करती आप। तो उसके साथ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। तो यू नीड टू हैव अ फॉर्मल कम्युनिकेशन प्लान फर्स्ट। कम्युनिकेशन प्लान आप ज़रूर बनाएं, आप उसके अंदर बताएं कि आपने किस तरीके से जो है वो
प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके अंदर फर्स्ट के आप गवर्नेंस का मॉडल, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें कि जनाब मेरे पास एक प्रोजेक्ट की टीम होगी, उसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट प्राइज्ड जिसे कहते हैं हम, के क्रॉस फंक्शनल टीम होगी, दूसरे एरियाज से उसके अंदर लोग होंगे, उसके रिसोर्स क्या होंगे, उनकी जेडीज क्या होगी थ्रू आउट दिस प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। और हम जो है वो वीकली या बाई वीकली हम मिलेंगे, एवरी थर्सडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी मंडे, वॉट एवर सूट्स यू। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आप उसमें से बताएंगे कि एजेंडा क्या होगा। फिर उसके अलावा हम करेंगे एक जो है वो प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर की मीटिंग, और एक जो है वो प्रोजेक्ट की स्टीयरिंग कमेटी भी होनी चाहिए। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी हो जो कि मॉनिटर कर रही हो फ्रॉम द 40,000 फीट से, जो है वो देख रही हो कि प्रोजेक्ट की किस तरीके से क्या हेल्थ चल रही है, क्या मॉनिटरिंग हम किस तरीके से ट्विकिंग कर सकते हैं, किस तरफ जा रहा है प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट की एक स्टेटस रिपोर्ट हो जो कि अक्रॉस द बोर्ड वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये कम्युनिकेशन प्लान में आप और उसकी कम्युनिकेशन की एक्सपेक्टेशन सेट कर दें। और एक जो है अगर आपके यहाँ एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है, और यहाँ तक कि आपका अगर बोर्ड भी आपका इसके अंदर मॉनिटरिंग में शामिल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी आप फिर उस पूरे चेन ऑफ कमांड में या अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में शामिल करें। और हमेशा यू शुड बी वेरी क्लियर एंड वेरी डायरेक्ट। अगर आपने ये नहीं किया, इफ यू आर नॉट क्लियर इन योर कम्युनिकेशन कि what do you require and what you expect from the counterpart, तो फिर वो आपकी कभी भी you won't be able to achieve the desired result। And you should know your audience। वो मैं जैसे हमारे मैनेजर की एग्जांपल दूंगा कि he knew कि आपको you need to have पीपल मैनेजमेंट स्किल भी आने चाहिए, और साथ साथ थोड़ी सी आपको जो है वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट की साइकी भी आनी चाहिए। और अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनकी भी साइकी और उनकी भी जो है आपको पता होनी चाहिए कि आपकी That- ऑडियंस क्या है, आपके स्टेक जी, होल्डर्स कैसे हैं, और किस तरीके से आप तो। और सबसे ज़्यादा आपको अपनी टीम के साथ जो है ना सपोर्टिव होना चाहिए। आपने अपनी टीम के साथ आपने उनके कंधे पे जो है वो हाथ भी रखना है, थपकी भी दे रही है, कोई गलती हो जाए तो आपने एक आध मरतबा माफ़ भी कर देना है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो उड़ा दें। ठीक है, तो जी, उसके साथ साथ जो है वो आपने यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव। लाइक आपकी तरफ देखेंगे लोग, आप यू आर इन अ लीडरशिप रोल, तो आपकी तरफ जो है वो लोग देखेंगे कि अगर कोई मिस्टेक भी हो रही है, कोई मसला आ रहा है प्रोजेक्ट के तो अंदर, ग्रीन जोन से जो है वो एम्बर जोन में चला गया है, रोड रेड की तरफ जाने वाला है, तो आपको वो सारी चीज़ें एक तो आपको भी पता होना चाहिए। आपका रोल जो है वो, चले वो लेटर ऑन में थोड़ा सा और बताऊंगा, डेप्थ में चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि यू हैव टू बी वेरी सपोर्टिव इन योर प्रोजेक्ट विद योर प्रोजेक्ट टीम। और उस प्रोजेक्ट टीम के साथ जो है वो आपने, क्योंकि दे आर द वंस हु विल बी इनटू द मड एंड सॉइल, उसके अंदर जाके वो एक गड्ढे खोद रहे होंगे, उन्हीं के साथ आपने काम करना है। तो और ज़रूरी चीज़ जो कि डूज हमने देख लिए, डोंट्स ये है कि देखें, यू नीड टू लिसन टू द प्रोजेक्ट के जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनको सुने आप। शेयर किए और अपने वेल थॉट प्रोसेस उसमें आपने ऐड इन किया। इसी से रिलेटेड जो आप जो ये कस्टमर और स्टेक होल्डर से रिलेटेड आपने कहा कि कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और जो एक फेयर फैक्टर है कि हम बता देंगे तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी या डिले हो जाएगा या कोई क्रॉनिक इशू हो जाएगा। तो एक्चुअली जी, तो जाहिर है कि बजाय इसके कि उसका एम्पलीफायर इम्पैक्ट आए और बाद में लेटर ऑन वो कैंसर स्टेज तक चली जाए, तो आपने शुरू में ही उसको कवर करना है। इधर के आपने रिसोर्सेज ज़्यादा लगानी है या राइट रिसोर्सेज फॉर द राइट एट द राइट टाइम, और राइट पीपल का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आपने फॉलो करना है, मॉडल को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल अप्लाई अप्लाई करना है। तो मेरा एक सवाल आपसे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता हूँ, जो ऑडियंस को आप बताइएगा उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफिंग उसकी दीजिएगा कि हमने बात कर ली कस्टमर्स की और मेन स्टेक होल्डर्स की, हम बात स्पॉन्सर्स की, हम बात करते हैं अब कि हाउ कैन अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज इन हाउस एंड आउटसोर्स रिमोट टीम्स, यानी जो उसकी इन हाउस टीम है उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, क्रॉस फंक्शनल सबऑर्डिनेट्स हैं, पीयर्स हैं, और जो आउटसोर्स रिमोट टीम्स हैं, जो आउटसोर्सिंग के आजकल देखा होगा आपने, नॉर्मली आउटसोर्सिंग पे लोग जा रहे हैं कोई सी भी प्रोजेक्ट को लेकर, और तो वो विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स, यानी आप मिडिल ईस्ट में भी आपकी टीम बैठी है और उनके अलग डिफरेंट कल्चर्स हैं, बैकग्राउंड्स हैं, यूरोप में भी बैठी है, यूएस में भी बैठी है, पाकिस्तान में भी बैठी है, ऑन द सेम प्रोजेक्ट व्हाइल दे आर वर्किंग।
तो इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या चैलेंजेस होते हैं और मैनेज कैसे करता है इन लोगों को। जी सलमान, देखिए, अब दुनिया को ग्लोबल विलेज बने हुए भी जो है वो काफ़ी अर्सा हो गया, यानी टर्म्स इट्स अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम। और फॉर स्पेशली इन द लास्ट 2 डिकेड्स, जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में उसकी बैंडविड्थ इम्प्रूव होती चली गई हैं, और टेली कम्युनिकेशन में काफ़ी एडवांसमेंट आ गए, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की वजह से भी अब जो हमारे ऑफशोर क्लाइंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि मेरे पास ऐसी टीम्स हों जो कि मेरे लिए इफेक्टिवली कॉस्ट इफेक्टिव हो, एक तो, और वो राउंड द क्लॉक भी जो है वो काम कर सकें। ठीक है, इन अ वे के, तो इसीलिए जो है वो अब 2 मॉडल्स आना शुरू हो गए हैं। एक तो ये है कि आइदर कंपनीज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो इन हाउस प्रोजेक्ट्स जो है वो कम ही करती हैं, यानी अगर इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं भी उनके पास तो वो ज़्यादातर आउटसोर्स मॉडल पे जा रहे होते हैं कि ऑफ द शेल्फ कोई एक प्रोडक्ट जाके खरीद लें, या अगर उन्हें बनवाना है तो आउट। तो जैसे अभी करंट पैंडेमिक सिचुएशन में आपने देखा कि कम्प्लीटली लॉकडाउन था, शट डाउन था, तो एवरीबडी वाज वर्किंग फ्रॉम होम एंड एवरीबडी वाज रिमोटली वर्किंग फ्रॉम देयर लोकेशन। तो एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ओवर द कि हाउ डू यू वर्क, स्पेशली कि ओवरऑल इस चीज़ ने पूरे पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। करंट जो जॉब रोल्स हम समझते थे कि वो कभी भी हम रिमोट में नहीं जा सकते, रिमोट वर्किंग में, वो आज रिमोटली काम भी कर रहे थे और उन्होंने परफॉर्म भी किया। जैसे स्कूल्स भी एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी। तो इसी तरीके से देखें, जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स भी आजकल लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं कि वो हों, लेकिन देर आर सर्टेन चैलेंजेस विद दिस ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। यानी अगर इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर अ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम या आउटसोर्स है, तो होता यही है कि वो मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, और ना सिर्फ ये कि वो मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे थे, बल्कि जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से डिफरेंट टाइम जोन्स में भी होते हैं। और थर्ड बैरियर जो है वो, या चैलेंज, वो लैंग्वेज का भी आता है। तो अगर आपकी टीम में एक साहब जो है वो आ रहे हैं बांग्लादेश से, एक जो है मिडल ईस्ट से मौजूद हैं, एक जो है वो किसी और, फॉर एग्जांपल जो है वो फार ईस्ट से आ रहे हैं, और एक जो है वो आपके पास जो है वो यूरोप से बंदा कनेक्ट हो रहा है, तो आप, एक तो ये है कि इन सबके टाइम जोन्स मैच करना, ये बड़ा चैलेंजिंग है। दूसरा ये है कि देर आर सर्टेन लैंग्वेज बैरियर्स जो होते हैं, जो हर किसी को फील होते हैं। तो बहरहाल कनेक्टिंग जो हमारी लैंग्वेज होती है कॉमन, वो यकीनन इंग्लिश ही होती है। स्टिल देर आर सर्टेन जो है वो बैरियर्स आते हैं। लाइक करंटली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें मुझे जो है वो ग्रीस से एक बंदे से कनेक्ट होना होता है, वो ग्रीक है और वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है। तो दे आर सर्टेन चैलेंजेस आते हैं, लेकिन somehow you have to manage, you have to bear with that, you have to अपने अपने जो है वो थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। तो अच्छा, उसके लिए किया क्या जाए कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर ऐसी सिचुएशन में है तो किया क्या जाए? एक तो ये है कि देखें, आजकल जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इवॉल्व हुई है, तो अब लोगों ने नई टर्म्स ही सुनी होंगी कि अजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आ गए, और स्क्रम्स मीटिंग्स होती हैं। तो ऐसा भी होना चाहिए कि आप सबके, अगर आपके डिफरेंट टाइम जोन्स में हैं तो ओवरलैपिंग एक टाइम पीरियड ऐसा ज़रूर दिन में कर लें, वरना होगा ये है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली जो है वो बात आ जाती है कि अगर इफ इट्स आउट ऑफ साइट, आप अगर आउट ऑफ साइट है आपके, तो वो फिर जाके प्रोक्रास्टिनेट होना शुरू हो जाती है, और वो जाके प्रोजेक्ट की टीम आपके जाके सो रही होगी, इधर उधर होगी, प्रोजेक्ट बेचारा रुल रहा होगा, और उसको जो है वो कोई तवज्जो नहीं मिल रही होगी। तो फर्स्ट कि अगेन कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन प्लान क्लियरली डिफाइन हो, और उनसे एक्सपेक्टेशन डिफाइन हो।
आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली डिफाइन हो, जो आपने उनसे जो अचीव करना है, डेली, वीकली और मंथली टारगेट सेट हो। स्क्रम्स की टाइप की मीटिंग जो है वो डेली हर्डल अप हो, उनसे मीटिंग करें, उनसे जो है वो आप फीडबैक लें क्या काम हो गया है, और कोलैबोरेटिव के टूल्स जो है ना यूज़ करें। जैसे आजकल जो है वो जूम है, जिरा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, या कोई अपनी एक कस्टम पोर्टल आपने बनाई हुई है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो प्रोजेक्ट सर्वर है, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, जहाँ पर आपने, या आजकल एवरीथिंग इज मूव्ड ऑन टू द क्लाउड, अज्योर पे चला गया है या AWS पे चला गया, तो वहाँ पर आप जो है बहुत क्लियरली अपने प्रोजेक्ट की स्टोरीज भी डिफाइन कर सकते हैं, कोलैबोरेशन की, एवरीबॉडी कैन कम इन ऑन देयर ईज। अगर आपने फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइमिंग दिए हुए हैं, कोई मसला नहीं है, वो आपने इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है कि इस प्रोजेक्ट में मेरा जो है वो अ, ये 8 आवर्स का जो है वो डे है, और मैंने जो है वो इतने मैन आवर्स में अचीव करना है ये काम। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो एक कंपोनेंट बनाना है, वेबसाइट बनानी है, एक पोर्टल बनाना है, उसके इतने कंपोनेंट्स हैं, 2-3 आपके पास डेवलपर्स हैं, आपने जो है वो क्लियरली बता दिया कि मेरा फ्रंट एंड पे ये बंदा काम करेगा और मुझे इतनी स्क्रीन जो है ना पर डे में डिलीवर करेगा। बैक एंड के जो है वो मॉड्यूल्स में मेरे पास जो मौजूद हैं, ये XYZ साहब, वो मेरे बैकएंड के जो है वो माइक्रो सर्विसेज लिख के दे देंगे मुझे इतने दिन में, और ये काम है। और उसके बाद वो कहें कि मुझे इस टूल पे अपडेट करते रहें कि ये काम हो गया है, और सेंट्रलाइज आपके पास रिपोजिटरी हो जहाँ पर वो अपडेट कर रहे हो, वहाँ पर आप प्रोजेक्ट की टीम को देते रहें, साथ में क्यू अप हो जाए, वो चला जाए टेस्टिंग के लिए, आगे डिलीवरी उसकी एक निकलती है। So this is how you can manage in these kind of situations. ज़बरदस्त, आपने ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट मैनेजर जो है अपनी टीम को मैनेज करे, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करे, यूज़ करे, कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करे, सो दैट अगेन वही के कम्युनिकेशन बैरियर और जो एक फियर फैक्टर है टू लेट योर बॉस, यू लेट योर मैनेजर नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, तो उसमें कोई डिले ना आए। आपने बड़ा अच्छे इस जी चीज़ को सलमान, जैसे मैंने एक्सप्लेन कहा था किया। ना कि कम्युनिकेशन का प्लान जो है ना अपना, उसके अंदर ये चीज़ें आप बहुत क्लियरली डिफाइन कर, डायरेक्टली और जो जी है हाँ, ना जी हाँ, बिल्कुल जी हाँ, एग्जैक्टली आपने डिफाइन कर जी। दें कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीम, कि ये आपके पास जो है वो आपने, हमारे कम्युनिकेशन की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होगी, इंग्लिश US, इंग्लिश UK, वट एवर यू वांट टू हैव इट, वो आप डिफाइन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है आपके कोलैबोरेशन का जो भी टूल है उसको यूज़ करते हुए आप के अंदर अपडेट करवाएं। आइदर इट कैन बी क्लाउड, क्लाउड के सॉल्यूशंस आपके पास मौजूद हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट के टूल्स, CI/CD के टूल्स मौजूद हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं AWS, और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर भी कर रहा है, तो उसमें बहुत ईजी हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स के साथ मैनेज। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, वेल थॉट प्रोसेस और एक्सप्लेन आपने किया सारी डिटेल में इस हवाले से। मुझे वन मोर क्वेश्चन ओवर हेयर कि हाउ कैन वी नो द प्रोजेक्ट इज ऑफ ट्रैक एंड हाउ डू वी गेट इट बैक ऑन ट्रैक? प्रोजेक्ट मैनेजर किस तरीके से, अगर वो देखता है कि कोई प्रोजेक्ट डीरेल हो रहा है, ये डिट्रैक्ट हो रहा है, टाइम पे स्केड्यूल को फॉलो नहीं हो रहा फॉर सम अदर रीजंस, जिसमें एंड यूज़र की भी मिस्टेक हो सकती है, इसमें कस्टमर या स्टेक होल्डर्स की भी मिस्टेक हो सकती है, और फोकल पर्सन की भी मिस्टेक हो सकती है। हम देखते हैं कि नॉर्मली जहाँ ERP, एज फार एज ERP या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न, उसमें डेवलपर साइड पे या जो एक गैप है ना डेवलपर का और सेल्स टीम का और फंक्शनल टेक्नो, जो एक कम्युनिकेशन एक जो आप समझते हैं, जो मैं समझता हूँ, मुझसे अगर आप पूछें तो एज फार एज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज कंसर्न, तो एक कम्युनिकेशन गैप है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस जो सेल्स मैन है वो एक ऊपर तक कर देता है, 100%, 110%, वहाँ पर वो सेल्स पिच कर देता है। देन कम अगेन फंक्शनल साइड, वहाँ पर वो बिजनेस प्रोसेस और उसकी प्रोसेस फ्लोज और उसके एज इस डॉक्यूमेंट सारे बना रहा होता है, स्कोप डॉक्यूमेंट, वहाँ पर भी वो साइन करा लेता है। बट देन इफ यू कम एट द लेटर स्टेज जहाँ पर डेवलपमेंट साइड है, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ERP सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें बड़े भी लोकल इंडस्ट्रीज भी है, मल्टीनेशनल भी है, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है डेवलपर के लिए, वो उसके लिए वो चीज़ एक प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज़्यादा वादे कर दिए हैं सेल्स टीम ने, फंक्शनल टीम ने, और इसमें तो इतना नहीं, इतना टाइम
लगेगा। उसमें रिसोर्सेज की भी डेफिनेटली एक इशू रहता है, उसकी एक्सपर्टीज़ का, उसकी स्किल्स का। इस बारे में थोड़ा बताएं कि हमारी ऑडियंस को, व्यूअर्स को, न्यू कमर्स को, लर्नर्स को, कि ऑफ ट्रैक अगर एक प्रोजेक्ट हो गया, थोड़ा सा ब्रीफ इसमें, और वो कीजिएगा कि वो उसको ट्रैक कैसे करे प्रोजेक्ट मैनेजर। ज़ाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी इवेंचुअली प्रोजेक्ट मैनेजर की है, एवरीबॉडी विल या ब्लेम ऑन इवेंचुअली प्रोजेक्ट मैनेजर, और नीचे जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको मैनेज करके चलना है, उसको सबको साथ लेके चलना है। तो डी ट्रैक और उसको फर्दर ट्रैक पे लाना प्रोजेक्ट को, वो किस तरीके से पॉसिबल है, उसके एक दो पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, इंग्रेडिएंट्स आप थोड़ा सा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड आई एम ग्लैड कि आपने पूछा कि क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता चल रहा है कि आपका प्रोजेक्ट ऑफ ट्रैक हो रहा है तो आप उसको जो है वो ट्रैक पे कैसे लेकर आए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो उसके अंदर ये एक्सपर्ट जजमेंट की क्वालिटी होना चाहिए कि वो जान सके कि प्रोजेक्ट आपका ट्रैक पर है या नहीं। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चार मेन पिलर्स हैं, फोर मेन पिलर्स हैं, जिसे हम नॉर्मली स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी कहते हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर हिला तो आपके प्रोजेक्ट की इमारत ज़मीन बोझ हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपने उन पिलर्स को नहीं संभाला तो डेफिनेटली हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए हमारे एक जो है वो सीनियर बहुत अच्छी बात करते थे कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम बिल्कुल आपके रेफ्रिजरेटर में मौजूद थर्मामीटर और थर्मोस्टेट जैसा भी होता है। कि थर्मामीटर क्या करता है, वो दर्जा हरारत आपको बता देता है कि जनाब इस वक्त क्या दर्जा हरारत है। तो इसी तरह प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो थर्मामीटर का काम करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, ही शुड बी डीप इनसाइड इनटू द प्रोजेक्ट, कि वो जान सके कि इस वक्त प्रोजेक्ट का दर्जा हरारत क्या है और मैंने थर्मोस्टेट को किस तरफ, किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है तो वो प्रोजेक्ट जो है वो वापस बैक ऑन ट्रैक आएगा। तो ये तो एक्सपीरियंस से भी आता है। ये साथ साथ जो है ना, तो लेकिन जो जनरल, एक मैं बात करूँ कि जेनेरिक जो हमारे चार एरियाज होते हैं वो स्कोप, टाइम, कॉस्ट एंड क्वालिटी होते हैं। इन पिलर्स को आपने एक तो बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग लेके चलनी होती है कि आप देखते हैं। अच्छा, इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं दूंगा जो पता नहीं लोगों को पसंद आती है नहीं आती, कि ऑफ ट्रैक होने की। और अगर प्रोजेक्ट के आपने देखा होगा कि टाइटैनिक क्यों डूबा, तो उसके अंदर एक बंदा था जो कि टॉप मोस्ट पोस्ट पे खड़ा हुआ था और वो वहां से खड़ा होकर बता रहा था कि आगे कोई आइसबर्ग तो नहीं आ रहा। और अगर उसने सही से रीड नहीं किया और उसको आइसबर्ग उसके बाइनोकुलर्स में उसने देख के नहीं सही से जज किया और उसको स्टीयर नहीं किया करता, शिप को नहीं करवाया, तो फिर वही हशर होता है जो टाइटैनिक का हुआ प्रोजेक्ट का भी वही हशर। तो ये बहुत एक्यूरेट एग्जाम्पल है कि प्रोजेक्ट मैनेजर का काम भी, वो जो टॉप मोस्ट पिलर पे चढ़ा हुआ बंदा था ना, उसको अगर वो 5 मिनट पहले देख के बता देता और वो जानता, तो अगर वो शिप थोड़ा सा भी 5 मिनट्स के ड्यूरेशन से स्टेयर लेफ्ट हो जाता तो वो फिर शायद टाइटैनिक नहीं डूबता। तो यू एग्जैक्टली। नीड टू नो कि क्या, एक तो रिस्क क्या है प्रोजेक्ट के, किस एनवायरनमेंट में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को पता होना चाहिए, आपके स्टेक होल्डर्स किस किस्म के हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऑफ ट्रैक होने की सबसे बड़ी वजह जो है ना वो निकलती है वैसे कि स्कोप क्रीप आता है सबसे पहले ना प्रोजेक्ट के। आपने उससे पहले भी अगर मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में मोस्टली लोगों को जब प्रोजेक्ट करने का सोचते हैं तो पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो सामने आइदर वेंडर को ही कह देते हैं कि यार तुम ही आरएफपी बना दो या तुम ही जो है ना प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना दो। अब वो बना तो दिया जनाब, या प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलते हैं तुम ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बना दो। ये गलत है। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम शुरू होता है प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग से, लेकिन वो कहते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही बैठ के जो है वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाए, प्रोजेक्ट का स्कोप भी वही लिखे, प्रोजेक्ट की आरएफपी भी वही लिखे और वही सब कुछ करे, एंड देन जो है वो प्रोजेक्ट को लेके भी वही चले। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एक थोड़ा सा ये गलत एक अच्छा फिर उसके बाद
अभी रिसेंटली मेरे साथ यही हुआ था कि एक और इंस्टीट्यूशन में जिनको अचानक से क्योंकि रिक्वायरमेंट रेगुलेटर की आ गई थी कि ये जनाब आपने रिस्क मैनेजमेंट और ये फ्रेमवर्क सारा करवाना है, तो एक तो उनको पता नहीं था कि क्या होता है। टीम थोड़ी सी जो है वो डेडलाइन मीट करना थी, उन्होंने कहा कि आप लोग ही बना दें इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो फिर जब हमने बना के दिया डॉक्यूमेंट, उस वक्त तो ओके हो गया। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट डिलीवर बना के इन शेप आई, सामने डेमो हुआ, तो कहने लगे नहीं इसमें तो ये भी डाल लीजिए, इसमें ये मॉड्यूल भी डाल लीजिए। तो ये स्कोप क्रीप जो है ना, ये बहुत इजीली आप कह जाता है। तो यू यू हैव टू बी वेरी फर्म एंड वेरी स्पेसिफिक कि आपका स्कोप जो है वो क्रिस्टलाइज हो चुका है, वो फ्रोजन है, उससे साइन ऑफ लें। वहाँ से अगर थोड़ा सा भी स्कोप आपका जो है वो चेंज होता है, तो इट मीन्स इट्स अ चेंज इन ओवरऑल प्रोजेक्ट, द चेंज इन द स्कोप, टाइम, कॉस्ट, और हो सकता है क्वालिटी पे भी आ जाए। ठीक है, तो ठीक एक तो ये ठीक। है कॉस्ट। जारी बात है आपकी, आप वो ये क्या, आपको जो है वो आपके पास होना चाहिए कि आपकी अर्न वैल्यू एनालिसिस होता है। टूल हमारे पास PMI में दिया हुआ है कि हाउ कैन यू कम, यानी आपकी जो कितनी परसेंट कंप्लीट हो चुका है और आपका जो टास्क का जो बजट है अब तक Yes, जितने भी कंप्लीट टास्क है, उससे भी आप अर्न वैल्यू एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं कि आपका। और कब यानी ब्रिंगिंग प्रोजेक्ट बैक ऑन ट्रैक रिक्वायर्स सो मच एफर्ट्स आपका, इसलिए बेहतर है कि प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाएं। लेकिन इन केस अगर प्रोजेक्ट जो है वो आपका ऑफ ट्रैक की तरफ जा रहा है, पहले तो आप पहले से रेड फ्लैग रेज करना शुरू कर दें। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अगर आपकी वीकली प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट्स जा रही हैं और वो सारे अक्रॉस द बोर्ड जा रही हैं या आगे स्टेयरकॉम में प्रेजेंट हो रही हैं, तो वहाँ पर आप प्रोजेक्ट की जो है वो बाकायदा प्रेजेंट करें कि ये ग्रीन था, ग्रीन से एम्बर की तरफ जा रहा है, अब एम्बर से जो है वो रेड की तरफ चला जाएगा, तो ताकि आप तवज्जो हासिल करें। लेकिन ऐसा होता है प्रोजेक्ट में, देखिए देखिए डिलेज आते हैं, डिलेज भी आते हैं, प्रोजेक्ट के रिसोर्स जो है फुल बैक भी कर लिए जाते हैं। और उसके अलावा अ, हो सकता है कि जो एंड यूज़र है वो आपका जो है वो नहीं उससे सहमत हो रहा, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपको। तो आपने देखें, एक तो तरीक़ेकार यही होता है कि आपने टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हुए देखें कि आज अच्छा आपका जो है वो क्रिटिकल पाथ क्या है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, यानी उसके अंदर आप देखें, अगर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में जनरल में बात करूँ टूल की, तो उसमें आप देख लें कि जनाब आपने सही जो है वो स्लैक्स डाले हुए हैं, एवरी एक्टिविटी में आपने सही बफर्स डाले हुए हैं, तो बफर्स को यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होते हैं, जो वो अपनी एस्टिमेशंस बहुत केयरफुली करते हैं। या प्रोजेक्ट तब पता होता है कि अच्छा कोई भी मिसहैप हो सकता है किसी भी वक्त, तो उनके एस्टिमेट्स में ये सारे शब्द पहले से शामिल होता है। ऑफ द ट्रैक जा रहा है तो आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर से बात करें कि जनाब मेरे पास ये रिसोर्स था जो कि आपने इसको पुल आउट कर लिया है, इसके अंदर अगर रिसोर्स नहीं होगा तो ये इम्पैक्ट आएगा, ये बता। और अगर आप उसके ऑल्टरनेट कोई रिसोर्स मौजूद है, एक दोस्त को पुट करें। कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो कि कॉस्ट इफेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके जो है वो हार्डवेयर का इशू आ गया है और आप आपके जो है वो नया हार्डवेयर आपने प्रोक्योर करना है, तो आप उसको प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर से हार्डवेयर प्रोक्योर करवाएं और उसके अंदर ये अकाउंट फॉर करें कि ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑफ द ट्रैक जा सके। तो दिस इज आपने हाउ बहुत सम छोटी छोटी चीज़ें। आपने बहुत ही की एक एलिमेंट को फोकस किया इसमें कि ऑफ ट्रैक को सबसे पहले विसिल ब्लो, जैसे हम देखते हैं नॉर्मली विसिल ब्लो का एक कॉन्सेप्ट है, वो यूज़ करें और देन एंड जी, देयर फ्लैग रेस पे होती इंफॉर्मेशन फ्लैग रेज करें, देन एंड देयर इंफॉर्मेशन की स्टेक होल्डर स्पॉन्सर को बताएं ताकि वो उस हिसाब से उस पर एक्शन प्लान हो। और जिसमें रिसोर्सेज हैं, जिसमें आपके पास चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो, चाहे वो हार्डवेयर की बात हो, चाहे वो किसी भी, या टाइम को एक्सटेंड करना, तो वो बहुत ज़रूरी है। मेरे पास कुछ ऑनलाइन एक फेसबुक पे लाइव अरशद साहब ने और साद ने एक दो क्वेश्चंस किए हैं, डेफिनेटली वो हम एड्रेस करेंगे। मैं एक दो सवाल के बाद फिर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे पास बड़ा जी लिमिटेड टाइम है और वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो जी इसमें साद और अरशद, आपका क्वेश्चन मैं अभी इसमें नॉन, ऑल्दो कि वो थोड़ा बहुत एड्रेस हो चुका है, बट मैं इसको लेटर ऑन के लिए रखता हूँ, क्योंकि कुछ एक, पहले मैं हम एक स्टैंडर्ड वे में एक
क्यूरीज और क्वेश्चंस को हम लेके चल रहे हैं तो उसको कंप्लीट कर लें। तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ हम करके इंशाल्लाह आपके जो क्यूरीज हैं और क्वेश्चंस हैं उसको भी एड्रेस करते हैं फर्दर और लेटर ऑन। खालिद भाई, आप खालिद साहब, आप ये मुझे बताइए कि आपने सारी चीज़ें बता दी, ट्रैक हो रहा है और ट्रैक पे आ रहा है। व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट डू यू फील के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अवॉइड होनी चाहिए? कोई भी 2 या 3 मिस्टेक्स आप मुझे बताइए या अपने ऑडियंस को बताइए कि ये चीज़ अगर ना करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकता है। एनी 2 और 3 पॉइंट मिस्टेक। हाँ देखें सलमान, इसके अंदर देखें एकेडमिकली तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। यानी अगर मैं बाय द बुक जाऊँ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें प्रोजेक्ट जब आप मैनेज कर रहे होते हैं तो असल में आप लोगों को ही मैनेज कर रहे होते हैं। असल में प्रोजेक्ट के सबसे बड़ा एसेट जो है वो आपका पीपल ही होता है। पीपल आर योर बिगेस्ट एसेट, पीपल आर द मोस्ट कहना चाहिए कि अनप्रेडिक्टेबल जो है वो, और मोस्ट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी भी वक्त वेरी कर सकता है। तो आपको पीपल मैनेजमेंट सबसे अच्छी आनी चाहिए। और यानी आपने प्रोजेक्ट एक टेक तो आपने जो है वो एक एंडेवर तो अंडरटेक ले लिया है, लेकिन आपको पता नहीं है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरफ आपका जो है वो प्रोजेक्ट के डिफाइंड जो है वो गोल्स नहीं है। तो एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है शुरू में कि नॉर्मली लोग पाकिस्तान में भी आउट ऑफ एंथुजियाज्म और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से जो है वो प्रोजेक्ट करने कूद तो जाते हैं। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा जोर आया होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और लोग प्रोजेक्ट के लिए जो है वो कूद रहे हैं और इनिशिएटिव्स भी आ रहे हैं, लेकिन वो इसको प्रॉपरली एज अ प्रोजेक्ट, इवन प्रोडक्ट लॉन्च को भी एज अ प्रोजेक्ट नहीं चला रहा है। वो नॉर्मली यही होता है कि वो इन्वायरमेंट को रीड नहीं करते। आपको यू जी नीड टू नो योर इन्वायरमेंट वेयर यू आर ऑपरेटिंग। अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये जान लें, ये मैंने बहुत बड़ा लेसन ये लर्न किया है कि आप जब जिस तरह कंप्यूटर की सीपीयू की साइकिल्स होती हैं, वो एक कमांड को प्रोसेस करती है तो एक आउटपुट आता है। तो पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान में आपकी 10 साइकिल्स या 100 साइकिल्स लगेंगी तो फिर जाके आउटपुट सामने वाले से निकाल सकते हैं। और नीड टू एग्जैक्टली। नो कि आपने काम कैसे लेना है सामने वाले बंदे से, वो काम नहीं करेगा। अगर वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो आप उसको नहीं हिला सकते। तो आपने उस इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हुए आपको जो है वो पता। अच्छा, एक और बड़ी मिस्टेक है कि हम सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करूँ ना, जो मिस्टेक हमें नज़र आती है कि जो हमारा एक प्रोजेक्ट था जो कि लाइव नहीं जा पा रहा था, इम्प्लीमेंट रोल आउट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर एंड यूज़र को प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं किया गया था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और एंड यूज़र उसकी एक्सेप्टेंस के लिए तैयार नहीं था। उसके बारे में र्यूमर्स थी, प्लस ये कि वो इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशन उसके अंदर एम्बेड की जा चुकी थी कि वो प्रोडक्ट जो है वो इटसेल्फ जो है वो एक नया शेप ले चुकी थी। जी एक तो ये शेप कि इज कस्टमाइजेशंस को, बिल्कुल कस्टमाइजेशंस को आईटी के हवाले से अगर मैं बात करूँ कि कस्टमाइजेशन को, अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो कस्टमाइजेशंस के अंदर शुड नॉट बी मोर देन 20%। 20% इज द सीलिंग होनी चाहिए कि आपने इससे ज़्यादा कस्टमाइजेशंस लानी ही नहीं है, बस अवॉइड करें। जी और एंड यूज़र को आपने उसके अंदर लाना है, एंड यूज़र को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसके अंदर उसका स्टेक, उसके अंदर बाय इन आना है, तो फिर वो कुछ आपको आखिर में करेगा, वरना वो आपको टुडे मार के बाहर निकाल देगा कि पहले ही जो है ना, ये तो भाई इससे अच्छा है मैं एक्सेल पे काम कर लूँ। वो ये कहेगा कि इसमें इससे बेहतर ये था, मेरी लाइफ आसान थी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात जो मुझे भी अपना एक्सपीरियंस है कि एंड यूजर से इसका इट्स बेटर कि उससे स्कोप डॉक्यूमेंट, उससे फ्लोज उसके साथ डिस्कस करके डायलॉग करके उससे पहले ही शुरू में ही एट द एग्जैक्टली। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आप उससे लॉक करवा लें, साइन ऑफ करवा लें। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स रदर के करेक्टिव मेजर हम कर रहे हो बाद में और फिर उसमें डिले हो रहा हो और टू एंड फ्रो हो रहा हो। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते। नॉर्मली राइटिंग स्किल्स और
वो डॉक्यूमेंटेशन जो है उस पर फोकस नहीं करते, जो कि एक मेन जो देखा गया है इंडस्ट्री में कि एक फेलियर है एज फार एज प्रोजेक्ट इज कंसर्न। खालिद साहब, एक और चीज़ मुझे बताइए कि आपने रिसोर्सेज की बता दिया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया, चैलेंजेस क्या हैं वो भी बता दिए। आप मुझे बताएं कि व्हाट वाज योर मोस्ट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट जो आपने अपनी लाइफ में किया, इंडस्ट्री जो प्रोफेशनल, माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है ओवर 20 ईयर्स, और आप एक ज़बरदस्त पोजीशन पे भी आपने काम किया और अभी भी हैं, आप कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, एक पब्लिक सेक्टर एंटिटी को आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, जहाँ पर एक ब्यूरोक्रेटिक इन्वायरमेंट या रेड टेपिज्म एक अप्रोच चलती है, आपने जिक्र भी किया। आपने कैसे मैनेज किया, आपने वो जो एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, और आपने उसमें जो मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर या टूल्स कौन से यूज़ किए, ऑल्दो कि आपने इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया है, और मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, लिमिटेशन है, तो आप ज़रा इसको ब्रीफ गाइड कर दें, फिर मैं आई कम टू द क्वेश्चंस दैट। मैं ब्रीफली इसको थोड़ा सा बिल्कुल। जी देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर टॉप मैनेजमेंट का अगर इसके अंदर बाय नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पर इट शुड बी ड्रिवन टॉप डाउन, ठीक है, वहाँ आपने सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन से जो है वो एक तो ये है कि आपने ये चीज़ ट्रिकल डाउन करवानी है, लोगों को जहन ये बनवाना है। जहन साजी की बहुत ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान में और पब्लिक सेक्टर में। तो हम लोगों ने ये किया कि मैंने स्पेशली माई सेल्फ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई हैव टू विजिट ईच एंड एवरी सिटी, मेजर सिटी में जाके पब्लिक यू नो जी हाँ। सेमिनार काइंड ऑफ थिंग्स उनको बताए, उनको नए सिस्टम के जो फायदे थे उनको बताया, उनका जहन चेंज किया। ये चेंज मैनेजमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, ये एक चेंज से हमेशा इंसान घबराता है। तो आपको जो है वो ज़रूरी होता है कि आप चेंज उसको एक्सेप्टेंस लाने के लिए उसका पहले थोड़ी सी माइंड पॉलिश करें, उसको बताएं कि आपके पास जो बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस प्रोडक्ट और वट एवर द सर्विसेज यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, वो आप उसको उसके फायदे बताएं। अगर आप अ, अपने साइड से देखते रहेंगे और उसके पर्सपेक्टिव से नहीं सुनेंगे, आपने लिसन करना है उसको, उसके उसके मसाइल को हल करना है, और साथ में जो है वो आपने ये बताना है कि आप उसकी लाइफ उससे जो है वो कितनी आसान हो जाएगी। उसकी जो फियर्स हैं, असल में फियर्स लोगों को जो है ना रूमर्स को बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं। जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत सारा हमने सुना है कि जनाब इसके में खुदा ना खास्ता जो है वो हर लाश के पैसे मिल रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से लोग जो है ना इसके ऊपर यकीन कर, तो आपने इन सब चीज़ों को ओवरकम करना है। लोगों से मिलें, हम लोगों ने ट्रैवल किया अक्रॉस द कंट्री, लोगों के जाके माइंड चेंज किए, उनसे जाके बताया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुना और फिर उनको दूर किया, तहफ़्फ़ुज़ात को नोट डाउन करने के बाद तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया, एंड यूज़र को सुना, ठीक है। तो इसके बारे में बड़ी अच्छी जो है ना ताबिश गौहर साहब की कराची इलेक्ट्रिक का जब उन्होंने टर्न ओवर किया था फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, उसके एक मेरी स्टडी नज़र से गुजरी थी, उन्होंने बाकायदा केस स्टडी लिखी थी और क्या क्या चैलेंजेस आए थे। इट वॉज अ वर्थ रीडिंग, ऑल्दो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी ये चीज़ जो है ना वाइट पेपर उन्होंने पब्लिश किया था अपने तौर पे कि क्या चैलेंजेस आए थे। उन्होंने खुली कचहरियां लगाई थी चोरी रुकवाने के लिए जो काम किए थे उन्होंने। तो ये सारा आपको इसी तरीके से प्रोजेक्ट, वो भी एक उनके लिए भी एक प्रोजेक्ट था। तो ये इस पूरा तरीके से एडवर्टीजमेंट, बेसिकली टीवी कमर्शियल्स और पूरे एडवर्टीजमेंट उन्होंने चलाया, और मैं खुद एग्जैक्टली उसमें पार्ट था कि किस तरीके से उन्होंने उन्होंने कुछ। ऑर्गेनाइजेशन को टर्न ओवर दिया है, उन्होंने बहुत 360 जी हाँ, 180 डिग्री जो एग्जैक्टली। है वो टर्न ओवर दिया उसको। एक ऐसी इसका फेस जो है वो बड़ा अगली सा फेस कभी होता था, उसको जो है वो बिल्कुल टर्न अराउंड दिया और एक आउटलुक, अच्छा एग्जैक्ट, आउटलुक ही उसका पूरा फेस, चेंज कर उन्होंने दिया। लोगो हाँ, चेंज किया, नाम चेंज किया, इससे भी इफेक्ट आता है। तो ये जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल चेंज मैनेजमेंट जो है ना, ये सबसे बड़ी आपका आपके लिए भी चैलेंजिंग पार्ट ही होता है कि आप किस तरह से चेंज को मैनेज करते हैं। तो लोगों को मैनेज करना है आपने, लोगों की जो है वो सुने आप। अच्छा, टूल्स की बात की थी आपने कि टूल्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनली जो बहुत ज़्यादा लाइकिंग है वो ये कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट इट्स द बेस्ट टूल फॉर माई सेल्फ, कि मैं उसको बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ करता हूँ, और उसके गैंट चार्ट वगैरह जो है मुझे बहुत क्योंकि अरसे से यूज़ कर रहा हूँ मैं काफ़ी, इसलिए मुझे बहुत फेमिलियर भी हूँ। आई अंडरस्टैंड
और अक्रॉस द बोर्ड भी मैं उसको जो है वो मैंने इसलिए करवाया हुआ इंट्रोड्यूस के बहुत फैमिलियरिटी है इससे। यू कैन इजीली ट्रैक के कौन सी एक्टिविटीज़ आर डीरेलिंग और लैगिंग बिहाइंड। और अगर आप उसके अंदर आपने बेस लाइन डिफाइन कर दिया है एक प्रोजेक्ट का, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो है वो एक्चुअल कंप्लीशन डेट्स जो जी है हाँ, वो आपकी एग्जैक्टली। स्ट्रे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक टूल है, ऑल्दो आई एम नॉट सेलिंग इट, बट इट्स अ गुड टूल। जी, डेफिनेटली उसमें ज़ाहिर है कि मैन पावर कर देता है ज़बरदस्त उसमें। एग्जैक्टली। आप वो उसके अंदर कैलेंडर डिफाइन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक, रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते ऑटोमेट वो कर देता है, आपको मैनेज कर देता है बेसिकली। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज योरसेल्फ एंड देन द प्रोजेक्ट एंड द पीपल, सारे इंटर रिलेटेड एक टॉपिक है। हैं। मैं अब थोड़ा से एक दो सवालात हैं जो हमसे पार्टिसिपेंट ने या ऑडियंस ने पूछे हैं तरीके से कि अरशद साहब ने पूछा है कि वन ऑफ द चैलेंजेस इज लूजिंग अ रिसोर्स, onboarding new resources take time and training, how you manage timelines in these circumstances। यानी जैसे मैंने पहले एक सवाल किया था, आपने उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ भी बताया कि रिसोर्सेज ऑन एंड ऑफ उनका टर्नओवर वो अच्छा जी खासा है, तो वो एक उस हवाले से वो कैसे मैनेज करें उनकी ट्रेनिंग के हवाले देखें से। एक क्वेश्चन जी जी जी। जी, अगर आपने शुरू से प्रोजेक्ट मैनेजर अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है और वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसको पता है कि यार ये मेरा प्रोग्रामर है, ये छोड़ के भी जा सकता है किसी भी वक्त, और ये भी हो सकता है कि ये बीमार भी हो जाए या इसके दूसरे प्रोजेक्ट्स पे इसको पुल कर लिया जाए। तो आपके पास यू हैव टू हैव अ बैकअप फॉर दैट, एक तो ये चीज़ होती है। और अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर आपने देखना देखना ये होता है कि आपकी जो एक्टिविटी इस रिसोर्स के ना होने से इफेक्ट होगी, क्या वो आपके जो है वो क्रिटिकल पाथ पे है, यानी द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द प्रोजेक्ट, वो अगर आपके उस क्रिटिकल पाथ पे मौजूद है वो एक्टिविटी, तो फिर उसको बचाना एक ही हो सकता है कि उसके अंदर अगर आप देखेंगे स्लैक इतना मौजूद है, इतना आपके पास बफर मौजूद है जो कि आपको बचा सकता है, तो ठीक है। वरना फिर आपने जो है वो डिले रजिस्टर करवाना पड़ता है, फिर आपको जो है वो अगर वो क्रिटिकल पाथ में मौजूद है। वरना तो आपने पैरेलल एक्टिविटीज़ जिसकी डिपेंडेंसी नहीं है, पैरेलल में एक्टिविटीज़ आप चला रहे हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ के चलाते रहें एक्टिविटीज़ को, और आपने जो है वो या तो एक रिसोर्स पुल करें आप कहीं से। देखें, हो सकता है यही जिस तरह हमारे पास भी चैलेंजेस आते हैं, तो हमने हमारे पास ऑप्शन था कि सर्टेन जो है वो रिसोर्सेज हम यू नो आउटसोर्स से भी ले सकते हैं, मार्केट से भी रिसोर्स पुल करके ला आउटसोर्स सकते हैं कर अगर आप लें या बैकअप रखें उसका, दो ज़ाहिर तीन। इमरजेंसी सिचुएशन हो हाँ, सकती है अमूमन खाली। यही होता है कि रिसोर्सेज का बैकअप होना चाहिए। अगर आपने रिसोर्सेज का बैकअप नहीं बनाया हुआ तो फिर बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है, उसका जहाँ पर पूरा आप बजट बनाएं, बजट बनाकर बैकअप पहले उसको अप्रूव करा लें मैनेजमेंट से कि रद्द कि इसकी भी। देखिए ये कॉन्टिजेंसी प्लानिंग आपको याद होगा कि वो नॉर्मली बीसीपी में बिल्कुल यूज होता है, खासतौर पे मल्टीनेशनल बैंकिंग और इस तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, जिसमें कॉन्टिजेंसी प्लानिंग होती है, जिसमें ये सब का मार्जिन रखा जाता है कि स्टाफ का टर्नओवर, उसकी इमरजेंसी, उसकी सारी चीजें डेफिनेटली। बिल्कुल, ये देखिए रिस्क की ये सारी रिस्क हैं, और रिस्क की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो आपने फोर स्ट्रेटजीज डिस्कस होती हैं। आइदर यू वांट टू अवॉइड द रिस्क, यू वांट टू एक्सेप्ट द रिस्क, यू वांट टू ट्रांसफर और लिमिट द रिस्क। दिस इज हाउ यू वर्क इट। आइदर यू एक्सेप्ट इट, यू ट्रांसफर इट, यानी अदर अगर आपके रिसोर्स पे आ रहा है तो जारी बात है कहीं ना कहीं से आपको फिर वो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, या फिर आपका जी हाँ। स्केजुअल जो है वो थोड़ा सा उसको फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्केजुअल पे आएगा। तो उसको भी यही है कि अगर पैरेलल एक्टिविटीज चला सकते हैं आप, और अ, फिर जाहिर है आपने फिर उसकी मन्नत समाजत करके यही करना होता है कि यार सैटरडे संडे भी काम कर ले भाई, इसी जी तरीके हाँ, के जो है वो काम करना होता है। ठीक ठीक। कमिंग बैक टू अनदर क्वेश्चन, खालिद साहब के साद खान ने एक साद ने एक क्वेश्चन किया है कि besides good communication, how can a good networking can be helpful? ओ यस, मैं क्या है, अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं तो आप किसी का कख नहीं बिगाड़ सकते, तो आपको फिर नेटवर्किंग ही काम आती है, दोस्तियां आपकी या आपकी कि लॉबिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट में यू हैव टू लॉबी टू अपने पीयर्स में,
आपके अपने सीनियर्स में उन तक जो है वो आपने लॉबी करनी होती है, आपने उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट करके, और साथ में आपने जो है वो के नेटवर्किंग के थ्रू जो है वो काम निकालने ही पड़ते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं से साइन ऑफ नहीं मिल रहा है तो आपने थोड़ा सा फिर पुश करवाना पड़ता है कि यार इसको देखिए सर मुझे टाइमलाइन मीट करनी है, या कोई एक रिसोर्स है जो कि आपके ऊपर डिपेंड, आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंसी और वो किसी और डिपार्टमेंट में है, तो उसको फिर पुल करने के लिए आपको थोड़ा सा ये करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सारा। सारा पूछती हैं कि ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट हाउ ऑफन देयर इज अ नीड टू रिविजिट द प्रोजेक्ट प्लान, इज इट गुड टू चेंज द प्लान एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड? तो इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि क्या प्लान में कोई मॉडिफिकेशन या चेंज आ सकता है? आपने कस्टमाइजेशन की मिसाल दी, एग्जांपल आपने कोट की थी अभी, तो क्या प्लान जी एक जी बन गया तो क्या उसमें चेंज आना चाहिए और आ सकता है? देखिए, आना चाहिए और आ सकता है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं वैसे। एक मरतबा वंस बेस लाइन मैंने जैसे बताया ना कि आप प्रोजेक्ट का बेस लाइन प्लान जो है वो बना लें और उसको डिफाइन करें। ठीक है, ये ज़रूरी है टू मेजर योर सक्सेस कि आपका जो इनिशियल बेस लाइन प्लान था वो क्या था, आप कहाँ से शुरू हुआ था, और अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सर्टेन ऐसी लिमिटेशंस आ गई हैं जहाँ पर आपने चेंज इज़ अनअवॉइडेबल, तो आपको चेंज लाना पड़ेगा। आपका जो है वो एक्टिविटीज़ हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली यही हुआ था कि हार्डवेयर हमें चाहिए था, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से हार्डवेयर पोर्ट से चाइना पोर्ट से चलना था, वो नहीं पहुंच पाया, तो डिपेंडेंसी आ गई। चेंज तो अब करना पड़ेगा आपको। आपकी डिपेंडेंसी यही है ना कि वो मार्च में पहुंचना था, मार्च में बिल्कुल बंद हो गया, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई फ्लाइट्स नहीं आ रही, अब आप कोई सी फेयर कोई फ्रेट नहीं आ रहा, तो सारी बात है आपने जो है वो फिर क्या करना है, प्रोजेक्ट के अंदर चेंजेस आएंगे और चेंज प्रोजेक्ट प्लान को अकॉर्डिंगली आपने करना है। लेकिन बेस लाइन प्लान बना उसको ज़रूर अपने पास अपडेट कर लें, और एक्चुअल डेट और प्लान डेट और एक्चुअल डेट के अगेंस्ट में जो है वो फिर आप मार्किंग करते जाएं। प्रोजेक्ट प्लान में ये सारी फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना शिफ्ट आया है। और ये सारा चेंज जो है वो आप अपने मैनेजमेंट को भी बताएं। जो आपने शुरू में गवर्नेंस की बात की थी, उस गवर्नेंस के जो मैनेजमेंट की गवर्नेंस की हायरार्की, उसको सबको पता चलना चाहिए कि ये चेंज है और इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। Well, a well thought response to the query of our audience. और खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने अपनी इंपोर्ट इंडस्ट्री और मार्केट का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर किया, पब्लिक सेक्टर का एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि डेफिनेटली हमारे यूज़र्स को, हमारे ऑडियंस को, न्यू कमर्स को, प्रोफेशनल्स को डेफिनेटली विल बी बेनिफिटेड इन देयर करियर, इन देयर प्रोफेशनल करियर, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, जो वो फोर्सी करते हैं। डेफिनेटली वी हैव अ शॉर्ट एंड लिमिटेड टाइम स्पेस जिसमें बेतहाशा चीज़ें अनआंसर्ड हैं भी, और सो मैनी क्यूरीज आई हैव ऑल्सो इन माई माइंड, और लोगों के जहन में भी होगा जिसको हम नहीं एक घंटे के उस स्लॉट में नहीं कवर कर सकते। डेफिनेटली हम इसको बाद में कवर करेंगे, एक सीरीज चलाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक आवर स्ट्राइव पेज, डू लाइक आवर लिंक्डइन पेज, हमारे इंस्टाग्राम पे सारी चीज़ें, और हमें आगाह करते रहें, इन्फॉर्म करते रहें अपने सवालात से। डेफिनेटली हम उसको कवर करेंगे। आप लोग किस टॉपिक पे अगर चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो उसके हवाले से भी हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं हमारे स्ट्राइव पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे, अपने लिंक्डइन पे स्ट्राइव, और हमारी वेबसाइट पे आप हमारी चीज़ों को, हमारी प्रोग्राम्स को देख सकते हैं कि कौन से ट्रेनर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारी कौन कौन सी ट्रेनिंग है। तो इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी जगह पर एक हेल्दी और वेल्दी एक आप लोग लिविंग स्टैंडर्ड आप रखें, और इंशाल्लाह ताला अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, डू केयर ऑफ योरसेल्फ। और इंशाल्लाह खालिद भाई फिर मुलाकात होती है आपसे, और इंशाल्लाह किसी और थैंक यू प्लेटफॉर्म वेरी पे और मच किसी और सलमान तरीके। फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। This is Salman Khan signing off. Take care of yourself, and Allah Hafiz all to you.
और जज़ाकल्लाह खैर फॉर पार्टिसिपेटिंग। अस्सलाम वालेकुम।